आई थी, 2-3 आई थी आई थिंक, पर वो टावर 10 तक ही पहुंच पाई और टावर 12 से ऊपर आग लगी, तो वो भी कुछ नहीं कर पाए। फ्लोर वाली बिल्डिंग थी तो बुजुर्ग भी थे ऊपर, जो आने में किसी को चोट लगी है, सबको प्रॉब्लम हुई है। बचा लिए। कितने लोग मरते आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ मरते। फरीदाबाद में उस समय अफरा तफरी मच गई जिस समय रात के समय अचानक सेक्टर 70 में बने रॉयल हेरिटेज के फ्लैटों में आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि 18वीं मंजिल से लेकर 11वीं मंजिल तक पहुंच गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन फ्लैटों के अंदर रखा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पाकर दमकल कर्मी व बल्लभगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर दर्जनों दमकल विभाग की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुट गई, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि काफी मशक्कत के बाद भी कई घंटों तक आग पर काबू नहीं पाया गया। वरुण मलिक, मैं टावर 19 में रहता हूँ। रात में 2:30 बजे आई थिंक अलार्म जो होता है सेफ्टी अलार्म, वो भी नहीं सुनाई दिया। हमारे नेबर्स ने हमें कंटिन्यू से रिंग किया, तब हमारी आँख खुली, कह रहे कि यहाँ पे आग लगी है, फटाफट निकलो। तो हम भी फिर आनंद फानन में निकले, फटाफट नीचे पहुँचे तो फिर देखा कि यहाँ पूरे में आग लगी, धुआं निकला हुआ है। और 19 में लगी थी, आप देख सकते हैं ऊपर लगी हुई है जी। तो फिर काफ़ी तेज आग थी और लोग बाग सब नीचे इकट्ठे हो गए थे। रीज़न उस टाइम तक नहीं मालूम पड़ता कि क्या रीज़न है जी, पर यही है कि मोस्टली शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात सेफ्टी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जो स्प्रिंकलर्स होते हैं, जो वाटर पाइपलाइन होती है टावर के अंदर, उसमें पानी था ही नहीं। फायर ब्रिगेड आई थी, 2-3 आई थी आई थिंक, पर वो टावर 10 तक ही पहुंच पाई और टावर 12 से ऊपर आग लगी, तो वो भी कुछ नहीं कर पाए। फ्यूम्स इतने थे कि वो ऊपर नहीं पहुँच पाए फायर ब्रिगेड वाले। तो ये जो आग बुझी है वो अपने आप ही नुकसान का तो मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं भी नीचे अभी खड़ा हुआ हूँ, मैं अभी ऊपर नहीं गया, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर देख सकते हैं नुकसान काफ़ी हुआ है। तो कोई जान माल का नुकसान नहीं है। 2 फ्लैट है, फ्लैट तो काफ़ी है, ऊपर 19-20 फ्लैट तक गई है आग। 12 से आई थिंक 12 से 18। अब ये देखिए, ये तो रिस्क है बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो ये तो एक्सेप्टेबल भी बिल्कुल भी नहीं है हमारे हिसाब से। अंकुर सिंह, रात में 2:28 पे मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था बाहर, तो आई गॉट मैसेज इन सोसाइटी ग्रुप। मैं आया यहाँ पे, तो वी ट्राइड टू रेस्क्यू फ्यू पीपल। 25वें फ्लोर पे और 23वें फ्लोर पे जो लोग थे वो सोए हुए थे। प्रॉब्लम ये थी कि 8वें फ्लोर से ऊपर पानी नहीं जा रहा था जी, हाइड्रेंट सिस्टम वॉज नॉट वर्किंग। इवन फायर फाइटिंग का जो ट्रेनिंग होता है प्रोबेबली वो कंडक्ट नहीं हुआ था बीच में कभी भी, जिसकी वजह से हमें ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि फायर फाइटिंग का हमारे पास अरेंजमेंट क्या है। द वर्स्ट पार्ट वाज कि वेंटिलेशन का और फायर फाइटिंग का जो सिस्टम, आग लगी है 1705 ना या 1805 है, हाँ 1805 है। ऐसा तो हम लोग डायग्नोज नहीं कर पाए कि कोई हताहत हुआ है। एसेट लॉस बहुत हुआ, 2 पहले आई थी, फिर 2 बाद में आई थी। फायर ब्रिगेड नहीं बुझा पाया, क्योंकि क्या है कि हाइट वाज वेरी हाई, तो इस बड़ी बिल्डिंग का सिस्टम ही होता है। नॉर्मली फरीदाबाद सर्किल के अंदर फायर ब्रिगेड की ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो वहाँ तक पहुँच पाए। मेरे एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो गाड़ी है वो गुड़गांव सर्किट के अंदर है, जो फायर फाइट कर सकती है हाई राइज बिल्डिंग के लिए। जी, मेरा नाम सुनील शुक्ला है। आग का पता हमको लगभग 1:30 बजे के आसपास पता चला। हम अचानक से शोर शराबा शुरू हुआ। हमारा एक छोटा बच्चा है 6 महीने का, उसको दूध बनाने के लिए उठे थे, तभी पता चला कि कुछ शोर शराबा हो रहा है। और अचानक से फिर लोगों के फ़ोन आने लगे, सोसाइटी के लोग जो थे बिल्डिंग में, उनके फ़ोन आए कि आग लग गई। हम लोग छोटे से बच्चे को लेकर 12th फ्लोर से नीचे सीढ़ियों से नीचे उतरे। उसके बाद देखा कि ऊपर आग की लपटें उठ रही हैं, क्योंकि हमारा बहुत छोटा बच्चा था, तो हम किसी और के घर में उसको शिफ्ट करने के लिए चले गए। सर्दियों का मौसम था। उसके बाद आके देखा, फिर फायर टेंडर्स वगैरह आए, उसमें फायर के कुछ जो कर्मचारी थे उसमें से कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, जो क्योंकि फायर टेंडर्स की सीढ़ियाँ काम नहीं कर रही थी, उनके ऊपर तक स्प्रे जा नहीं रहा, तो उन्होंने जाके मैनुअली ऊपर जाके घरों में पानी का छिड़काव किया, बाल्टी ले लेके काम किया। उसमें से कुछ लोगों ने वाकई तारीफ का काम किया, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी बिल्डर की तरफ से कोई नहीं आया, उनका कोई भी स्टाफ ट्रेंड नहीं था इसके अंदर, और
वो कोई किसी को व्यवस्था देखने वाला था। वो लोगों ने, कुछ लोगों ने बिल्डर को फ़ोन भी किया। उसने उसके पहले तो फ़ोन उठाया, एक बार फ़ोन उठाया, फिर बदतमीजी से बात की, उसका फ़ोन भी बंद कर दिया। और बदतमीजी लोगों ने ये बोला कि भैया आप आइए, नहीं तो पुलिस कंप्लेन करेंगे। उसने साफ साफ बोला कि पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगी, आप कर लीजिए जो करना है। तो इस तरीके की घटनाएँ हैं, और ये घटना कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स यहाँ टोटली फेल हैं। हर एक फ्लैट से लगभग 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के लिए लिए गए हैं, स्पेशली कि ये हाई राइज बिल्डिंग है, इसको 1.5 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ऑन पेपर लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये हाल है, और स्थिति बड़ी घटना हो गई जिसमें कई लोगों की कैजुअलिटी हो सकती थी, जो कि वहाँ के रेजिडेंट्स की हेल्प से बचा ली गई, और ईश्वर का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। कोई मतलब ह्यूमन लाइफ नहीं हुई। प्लेन जो लिखी जा रही है, अंदर कुछ लोग गए हैं, फाइनल कॉपी अभी आने वाली है उसके अंदर, किसके खिलाफ, होपफुली हम बिल्डर के खिलाफ ही कंप्लेन देने वाले हैं, और जो फाइनल कॉपी है वो अंदर से आ जाएगी उसके अंदर। उसमें क्या लिखा गया है, किसने लिखा है, वो सब दिया जाएगा। बालकनी में आग लगी थी। मेरी सेकंड बार जो बेडरूम है उसकी बालकनी में आग लगी थी, जिसमें मेरा बेटा सोया हुआ था, और वो आग की वजह से जो बालकनी के शटर का जो डोर है ना, उसके ग्लास टूट गई। तो बेटे की नींद खुली, बेटे ने हमें जगाया, तो हम तुरंत बाहर आ गए, और पूरी घर अभी पूरा ही ख़राब हो गया है, पूरा ही ख़राब हो चुका है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ना ही जो भी फायर सिस्टम जो भी था सेफ्टी के पर्पज़ से कुछ काम नहीं कर रहा था, सायरन नहीं बज रहा था, स्मोक इंडिकेटर से कोई सिग्नल नहीं, कुछ नहीं, और कोई हेल्प नहीं मिला हमें। नहीं, फायर ब्रिगेड आया था। हाँ, फायर आया था, फायर पीपल, हाँ फायर ब्रिगेड भी आया था, पुलिस वाले भी आए थे, बट इतनी ऊपर तक पहुंच नहीं पाई थी, उनकी लैडर वगैरह पानी भी नहीं पहुंच पाया था। तो करीब 4 घंटे तो जली मेरा फ्लैट। हाँ, आग 2-3 फ्लोर ऊपर भी गई है, 2-3 फ्लोर नीचे भी गई है। कर रहे थे? कुछ नहीं काम कर रहा था। बिल्डिंग का जो बिल्डर ने दिया है वो तो कुछ काम नहीं कर रहा था। जितना हमें, जैसे हमने फायर ब्रिगेडर बुलाया, पुलिस वालों को बुलाया, उनसे जो हेल्प हुआ, और जो हमारे नेबर्स ने अपने तरफ से जाके बकेट में पानी लेके मेरे घर की आग बुझवाई, क्योंकि उतनी ऊपर तो पहुंची नहीं। तो जो नेबर्स ने हेल्प किया बस उतना ही। अब हम तो सो रहे थे, अब ये तो बता नहीं सकते कि आग कैसे लगी। वो तो लापरवाही है ही। अब हम, ये तो दिख ही रहा है कि ये लापरवाही है ही। तो बिल्डर को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जबकि बिल्डर को, अब मुझे पता चला कि बिल्डर को भी बताया गया था कि ये सारी प्रॉब्लम है, उसके बाद भी बिल्डर ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं, जिस वजह से मेरा इतना बड़ा हादसा हो गया। हो सकता है बेटे की नींद ना खुलती तो हम उसके अंदर पूरा जिंदा ही जल जाते, वो भी हो सकता था। वो तो हम बच गए, मेरा सारा घर पूरा जल चुका है। पुलिस कंप्लेन कराने, किसके खिलाफ? बिल्डर के खिलाफ, क्योंकि उसी की सेफ्टी, वो पूरा फायर सिस्टम जो दे रखा है, अगर वो काम कर जाता तो मेरा घर तो बच जाता। जनहानि जो है नहीं हुआ, ठीक है, बट अगर हो जाता तो हाँ, नुकसान कैसे नहीं हुआ? जब ऊपर से नीचे लोग उतरे, हड़बड़ाहट हुई, तो कोई गिरा, बुजुर्ग थे, 33 फ्लोर वाली बिल्डिंग थी, तो बुजुर्ग भी थे ऊपर, जो आने में किसी को चोट लगी है, सबको प्रॉब्लम हुई है। मंजू, आग तो दूसरे किसी के फ्लैट पे लगी थी, लेकिन 1:45 बजे इतना धुआं था, नीचे से फोन आ रहा बार बार, नीचे उतर आओ, नीचे उतर आओ। नीचे उतरे कैसे? इतने तो धुआं भरा हुआ है, कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है, इंसान उतरेगा कैसे नीचे? फिर बड़ी मुश्किल से, वो बाहर धुआं ही धुआं इतना था। 5 लोग आए और नीचे उतार के ले गए। सांस लेने में बहुत दिक्कत हो। 20 फ्लोर सेफ्टी पर्पस कुछ भी नहीं है, ना पानी सब वहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं है, वर्किंग में कुछ नहीं है। बिल्डर की लापरवाही है। वो तो बिजली के मीटर से ही रोज डेली का वो कट जाता है। मेंटेनेंस चार्ज देते हैं आप लोग? हाँ जी। कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं होता। और आप ये देखो रात को कितने लोग मरते हैं। ये तो फिर भी सोसाइटी वाले हैं मिलके बहुत हेल्प किया। कितने लोग मरते आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ मरते दीदी, मरते बताते। हाँ, आपको बता दें कि फरीदाबाद में आए दिन कहीं न कहीं आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। आगजनी की बढ़ती वारदातों को देखते हुए जब फायर विभाग ने जांच शुरू की तो खुलासा हुआ कि नगर निगम समेत जिले की 42 सरकारी बिल्डिंग ऐसी हैं जिन्होंने दमकल विभाग से एनओसी ही नहीं ले रखी। सभी विभागों के प्रमुखों को टाइम बाउंड नोटिस दिए गए हैं। वहीं रॉयल हेरिटेज बिल्डिंग के फ्लैटों में रह रहे निवासियों ने थाने पहुंचकर बिल्डर के खिलाफ शिकायत की। यहाँ सभी फ्लैट वासियों ने पहुंचकर बताया कि बिल्डर द्वारा बढ़ती जा रही लापरवाही से सभी को खतरा है।
फ्लैट वासियों ने बिल्डर के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है, लेकिन देखना इस बात का होगा कि सरकार की तरफ से उन बिल्डरों पर क्या कार्रवाई की जाती है जो अवैध रूप से बिना पाए NOC के लोगों को फ्लैट बेचकर लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं और साथ ही सरकार के राजस्व को भी चूना लगा रहे हैं। हरियाणा वरदान के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।